गुड मॉर्निंग बच्चों। कल थी जन्माष्टमी, आज है दही हंडी। ठीक है, तो आपको पता ही है कि कल से हम क्या शुरू कर चुके हैं। जी हाँ बच्चों, अब है स्टैंडर्ड 8 के मैथ्स की सीरीज की बारी। चैप्टर 5 एक्सपेंशन फॉर्मूला हम कर चुके हैं शुरू। 5.1 कल हो चुका है कंप्लीट। आज है बारी 5.2 की। तो चलिए देखते हैं कि 5.2 में आखिर क्या रखा है। क्या है बच्चों, इजी नहीं होने वाला, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके लिए बहुत ज्यादा आसान बना देने की। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हमारा आज का एक्सरसाइज। ठीक है बच्चों, तो अगर आप शुरू से ध्यान देंगे इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी। तो सबसे पहले बात आती है फॉर्मूले की। तो बच्चों इसमें आप सीखने वाले हैं नया काइंड ऑफ फॉर्मूला। क्या है वो नया काइंड ऑफ फॉर्मूला? देखिए, सबसे पहली बात बच्चों, अब आपको सीखना है एक होल क्यूब। आपने स्क्वायर के बारे में तो बहुत सुना, अब आपको सीखना है क्यूब के बारे में। क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यूब? तो बच्चों ध्यान रखना, सबसे पहले ए का क्यूब प्लस 3, फिर ए का स्क्वायर, देन बी, फिर 3 ए बी का स्क्वायर। पहले एक बार ए का स्क्वायर और एक बार बी का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। ये है फॉर्मूला फॉर दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के लिए ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। ठीक है, मैं आपके आसानी के लिए फिलहाल एक स्क्रीनशॉट देता हूं जो कि इस तरह से है। देख लीजिए बच्चों, पहले ए का क्यूब है, पहली बार में ए का स्क्वायर है, दूसरी बार में बी का स्क्वायर है, एंड देन यू हैव बी का क्यूब। ठीक है, चलिए हो गया फॉर्मूला। अब हम लोग शुरू करते हैं। तो यहां पर मैं ज्यादा कंजेस्टेड नहीं करूंगा बच्चा, एक एक करके फॉर्मूला मैं लेके सम करता हूं। जैसे सबसे पहला है k प्लस 4 का होल क्यूब। अब आपको एग्जाम में यानी कि आपके नोटबुक में सम करना कैसे चाहिए? जैसे आप लिखेंगे नंबर 1, आप लिखेंगे k प्लस 4 का होल क्यूब। आपको करना क्या चाहिए बच्चों, हमेशा ना पहले फॉर्मूला मेंशन कर दो। फॉर्मूला क्या है? सिंस a प्लस b द होल क्यूब इज इक्वल टू ए का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। ये फॉर्मूला आप स्टार्टिंग में लिखो। लिखने के बाद स्टार्ट द सम। देयरफॉर क्या है सम हमारे पास? हमारे पास है k प्लस 4 का क्यूब। तो बच्चों आप इसी से कंपेयर करिए कि a मींस k, b मींस 4। ठीक है, सो a का क्यूब मतलब k का क्यूब प्लस 3 a का स्क्वायर मींस k का स्क्वायर इंटू b मींस 4 प्लस 3 इंटू a का मतलब k इंटू b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस b का क्यूब मींस 4 का क्यूब। तो इस तरह से अगर आप कंपेयर करके करोगे तो आपकी गलत भी नहीं होंगे, फॉर्मूला लिखने से आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। उन सब चीजों का आप ध्यान दे देना। सो ये हो जाएगा आपका k का क्यूब प्लस नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो, 3 4 जा 12 और ये आ जाएगा k का स्क्वायर। यहां पर थोड़ा सिंप्लीफाई करने की जरूरत है बच्चों। जैसे 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16 होगा, और 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो अब इसमें एक आखिरी स्टेप बचा रह गया, k का क्यूब प्लस 12 k का स्क्वायर प्लस 16 3 जा 48 k प्लस 64
4। तो इस तरह से आपका ये सम हो जाता है बच्चों। तो ध्यान से करिए, कोई घाई मत करिए, करने से गड़बड़ हो जाएगा। ये हो गया पहला सम। चलिए दूसरा सम करते हैं बच्चों। सेम वही स्ट्रैटेजी रखिए। पहले आप लिखिए सम को कि भैया 7x प्लस 8y का क्यूब। फिर आप फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला लिखने के लिए लिखिए सिंस a प्लस बी द होल क्यूब इज। ध्यान रखिए, बार बार लिखने से आपको फॉर्मूला याद हो जाता है, इसलिए लिखो जरूर। फिर आ गया 3ab² प्लस बी का क्यूब। ये आप बच्चों ध्यान रखना, इसको आपको करना है बार बार। फिर आप अपना सॉल्यूशन करिए। देयरफॉर 7x प्लस 8y इसका क्यूब विल बी इक्वल टू, a का क्यूब मतलब बच्चों 7x, b का मतलब 8y। इस बात को आप ध्यान रखना। a का क्यूब मींस 7x का क्यूब प्लस 3 इंटू a का स्क्वायर मतलब 7x का स्क्वायर इंटू b का मतलब 8y प्लस 3 इंटू a का मतलब 7x, b का स्क्वायर मतलब 8y का स्क्वायर प्लस b का क्यूब मींस 8y का क्यूब। अब क्यूब का मतलब समझते हो ना बच्चों, से आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे अगर आपको 7 का क्यूब निकालना है तो इसका मतलब आपको 7 इंटू 7 इंटू 7 करना है। 7 7 जा 49, फिर से 7 7 9 जा 63, 7 4 जा 28, 28 और 6 हो जाएगा, कितना हो जाता है 34। यानी कि ये आ जाएगा 343, इसलिए आएगा 343x का क्यूब। ऑलराइट, क्यूब का मतलब आप समझ लीजिए। प्लस 3 इंटू स्क्वायर मतलब बच्चों सिर्फ 7 इंटू 7, दैट्स 49 इंटू 8y प्लस 3 इंटू 7x, 8 का स्क्वायर 64, फिर 8 का क्यूब। 8 का क्यूब करना है तो 8 का क्यूब भी साइड में कर लीजिए, बड़े नंबर हैं, है ना। रफ वर्क जरूर कर लेना चाहिए आपको। 8 8 जा 64 इंटू 8, चलो 8 4 जा 32, कैरी हुआ 3, 8 6 जा 48 और 3 हुआ 51, यानी कि 512। तो बच्चों यहां पर आ जाएगा 512y का क्यूब। देखा, इस तरह से आपको धीरे धीरे चीजों को करना चाहिए। अब ये आ गया 343x का क्यूब। अब देखिए, इतना बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करना है आपको। मल्टीप्लाई करना है ना, तो क्या करो, सबसे पहले छोटे नंबर इसमें सर्च कर लो। जैसे 3 8 जा 24, तो आपको करना क्या चाहिए। अभी मैं इन चीजों को रफ कर दूं बच्चों थोड़ा सा यहाँ पर। चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। 49 इंटू 8 3 जा 24, तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं आप। 4 9 जा 36, कैरी हुआ 3, 4 4 जा 16, 16 और 3 हुआ 19, नीचे आपने छोड़ दिया। 2 9 जा 18, कैरी हुआ 1, 2 4 जा 8 और 1 9, ये आ गया 6, 9 8, ये आ गया कितना 17, 9 1 10 और 1 हो गया 11। तो बच्चों ये आ गया 1176 और वेरिएबल वैसे का वैसे ही एक्स स्क्वायर और वाई। तो इसमें यही है, थोड़ी मेहनत ज्यादा है। फिर ये 3 7 जा 21 एंड दैट शुड बी मल्टीप्लाइड टू 64, तो वो भी आप कहीं पे कैरी कर लीजिए।
चलिए मैं यहीं पे कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा 64 इंटू 21। ठीक है, तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 और 6 तो वैसे ही आएगा। नीचे आप करेंगे कट, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, ये आ जाएगा 4, 8 और 6 हो जाएगा 14, और 2 1 3, और ये हो जाएगा 1। सो ये हो गया बच्चों 1344 और x y का स्क्वायर, एंड एंड में 512y का क्यूब। तो बच्चों ध्यान रखना, दिस वाज योर रफ वर्क्स। ठीक है, तो ये रफ वर्क हो गए, और बाकी चीजें रफ वर्क भी आपको ध्यान में रहना चाहिए, किसको कैसे मल्टीप्लाई करने से क्या आया है। इन बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने क्या करा बच्चों, पहले आई मल्टीप्लाइड 3 इंटू 8, तो 24 आ गया। सो आई रोट हियर 3 8 जा 24 इंटू 49 किया। फिर इसमें क्या किया मैंने, पहले 3 इंटू 7 किया, 21 आया। So 21 is multiplied to 64. So that's how we got this answer. ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड वाला। तो थोड़ा मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग से लिखता हूं। सो ये हो जाएगा कितना, थर्ड वन। थर्ड वन क्या कहता है, 7 प्लस m का होल क्यूब। पहला काम क्या है, राइट द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब। आप मेरे साथ मेरे आगे पीछे बोलिए। पहले क्या आएगा, a का क्यूब, फिर क्या आएगा 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। एग्री बच्चों, नाउ करते हैं इसको सॉल्व। तो ये हो जाएगा 7 प्लस m का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा a मतलब 7 और b मतलब m। तो ये हो गया 7 का क्यूब प्लस 3 इंटू 7 का स्क्वायर इंटू b मतलब m प्लस 3 इंटू a का मतलब बच्चों 7 इंटू b का स्क्वायर मतलब m का स्क्वायर प्लस b का क्यूब मतलब m का क्यूब। अभी थोड़ी देर पहले हमने पिछले बार सब में देखा 7 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 343 होता है। क्यूब्स आपको थोड़े 20 तक याद कर डालो बच्चों, उतना तो आपको आना ही चाहिए। दिस इज 3 इंटू 49 इंटू m। बाकी ये तो हो सकता है 3 7 जा 21 m का स्क्वायर प्लस m का क्यूब। तो अभी सिर्फ इसमें एक को ही सॉल्व करना है, वो है ये वाला 343 प्लस 3 9 जा 27, कैरी हुआ 2, 3 4 जा 12, 12 और 2 हुआ 14। सो 147 m प्लस 21 m का स्क्वायर प्लस m का क्यूब। ठीक है बच्चों, दिस वन इज डन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ इंटरेस्टिंग, ये आ गया 52 का क्यूब। तो बच्चों 52 का क्यूब का मतलब ये नहीं हुआ कि आप 52 इंटू 52 इंटू 52 कर दो, वो हो जाएगा गड़बड़। दरअसल इसको करना क्या है, आपको इसको आइडेंटिफाई करना है कि एक्चुअली ये हम लोग a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, सो दैट ये सम इजी हो जाए। तो नियरेस्ट जीरो देखो बच्चों, नियरेस्ट जीरो मतलब 52 का नियरेस्ट जीरो है 50, तो इसको मैं लिखूंगा 50 प्लस 2 का क्यूब। इसका दूसरा तरीका ये भी हो सकता है बच्चों 60 माइनस 8, लेकिन -8 करने से अच्छा है +2। सो ये हम करेंगे, और माइनस वाला फॉर्मूला भी अभी हमने फिलहाल इस एक्सरसाइज में सीखा नहीं है, सो विल डू दैट। अब बच्चों ये हो गया 50 प्लस 2 का क्यूब। अब इसको सॉल्व करना है।
सॉल्व कैसे करोगे? सबसे पहले फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला कहता है कि a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। ये है फॉर्मूला। सो देयरफॉर आपका 52 मतलब 50 प्लस 2 इसका क्यूब। देखिए ये हो जाएगा 50 का क्यूब पहली बात प्लस 3 इंटू 50 का स्क्वायर इंटू बी मतलब 2 प्लस 3 इंटू ए मतलब 50 और बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब। यहां तक सब क्लियर है बच्चों? डन। चलिए अब जीरो होने का फायदा क्या होता है? आपको सिर्फ इतना सोचना है कि 5 का क्यूब क्या होता है। 5 5 25 और 25 इंटू 5 करोगे तो 125 आएगा। यानी आप ये पहले लिख डालो 125 और क्यूब है तो जीरो 3 बार आ जाएगा। बस इतनी सी बात है। प्लस 3 5 5 25 स्क्वायर है तो जीरो 2 बार आ जाएगा। स्क्वायर में डबल होता है, क्यूब में ट्रिपल होता है। इंटू 2 प्लस 3 इंटू 50 इंटू 2 का स्क्वायर दैट्स 4 बच्चों और 2 का क्यूब मतलब 8। सावधानी से इट्स अ 12 5000 प्लस 3 टू जा 6 6 को मल्टीप्लाई करो 25 से तो 6 5 जा 30 6 टू जा 12 12 और 3 हो जाएगा 15 और बाकी बाद का 2 जीरो जैसा है वैसे का वैसे ही। 3 4 जा 12 12 5 जा 60 बाद का एक जीरो वैसे का वैसे ही प्लस 8। अब इनको ऐड कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐड करने के लिए हम छोटा सा रफ वर्क कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे क्या लिखना है? मुझे लिखना है 12,500 फिर लिखना है 15,000 15,000 फिर लिखना है 600 फिर लिखना है 8। देखो बच्चों आप रफ वर्क में अगर कंजूसी नहीं करोगे, आपको अगर रफ वर्क भी इंपॉर्टेंट लगेगा तो सम कभी रॉन्ग नहीं होगा। ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 6, ये आ गया 6 5 5 10 1 कैरी हो गया 2 1 3 3 1 4 और ये हो जाएगा 1। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर दैट्स 140608। ठीक है बच्चों? तो इस तरह से ये क्यूब निकाले जाते हैं। रफ वर्क को बहुत वैल्यू दो बच्चों। रफ वर्क इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बच्चे कई मर्तबा क्या करते हैं, अपने दोस्त का नोटबुक लिया, छाप लिया, काम खत्म, उसमें हो जाती है गड़बड़। तो इस पेज पे बच्चों चारों सम हमने कर लिए हैं कंप्लीट। अभी और 4 सम है, चलिए बढ़ते हैं आगे। सो हियर वी गो। ये रहा आपका नेक्स्ट 4 सम जो बिल्कुल उसी के जैसे ही हैं। ठीक है बच्चों? सो लेट अस डू दैट। चलिए पहला सम है फिफ्थ वाला। क्या कहता है फिफ्थ सम? कहता है 101 का होल क्यूब। इसको आइडेंटिफाई करिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 100 प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है? दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा अब हम करेंगे अपना सम। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम मेंशन करेंगे कि हमारा फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला अब तक आपको याद हो चुका होगा बच्चों। क्या कहता है फॉर्मूला? ए का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब।
ऑल राइट, सो देयरफॉर a प्लस बी मतलब 100 प्लस 1 का क्यूब। नाउ a का क्यूब मतलब 100 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर इंटू बी मतलब 1, फिर आ गया 3 इंटू 100 इंटू बी का स्क्वायर मतलब 1 का क्यूब। ये हो गया आपका दूसरा हिस्सा। लास्ट हिस्सा है बी का क्यूब, दैट्स 1 का क्यूब। चलो बच्चों, जैसा कि मैंने सिखाया था, क्यूब में जो जीरोज होते हैं वो ट्रिपल हो जाते हैं और स्क्वायर में डबल हो जाते हैं। तो 1 का क्यूब तो 1 ही आएगा। अब इसको ट्रिपल करिए, 2 था ना तो इसको 6 करिए, 1 2 3 4 5 6, क्यूब में ट्रिपल हो जाता है बच्चों। प्लस 3, 1 का स्क्वायर 1, डबल जीरो है तो उसका डबल हो गया 40, इंटू 1 करोगे बच्चों तो वही आएगा, फिलहाल मैं लिख देता हूं 3 इंटू 100 इंटू 1। अच्छा, यहां पर हो गया मुझसे थोड़ा गड़बड़, यहां पे मुझे क्या लिखना चाहिए, स्क्वायर लिखना चाहिए बच्चों, ठीक है। सो ये होगा स्क्वायर, फाइन। प्लस 1 का क्यूब मतलब 1। अच्छा, अब चीजों को सावधानी से लिखिए, ये यहाँ पे 6 जीरोज हैं, 1 2 3 4 5 6 प्लस 1 2 3 4 प्लस 300 प्लस 1। अब आप रफ वर्क कर लीजिए तो बेहतर होगा, गड़बड़ नहीं होगी आपसे। 1 2 3 4 5 6, फिर है 3 के बाद 4 जीरो तो 1 2 3 4 और ये 3, फिर ले लिया 300, 1 2 3, फिर ले लिया 1। आप वैसे भी डायरेक्टली कर सकते हो, डायरेक्टली मैं भी लिख सकता था, पर मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जब आप अकेले में सम करते हो, एग्जाम में सम करते हो, तो आपसे गलतियां नहीं होनी चाहिए। इसलिए बच्चों आराम से करो, बिना किसी घाई के करो, है ना, तो आपसे कोई मिस्टेक्स नहीं होंगे। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, है ना। व्हाट इज दैट, 10,30,300। सो 1, सो 1 0 कॉमा 3 0 कॉमा 301। सो ये इसका बच्चों फाइनल आंसर हो गया। सो 1 2 3 4 5 6, यस। ओके, अगर ये सम आपको बड़े अच्छे समझ में आया होगा तो बच्चों बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, अभी के अभी वीडियो को रोक कर लाइक्स वगैरह कर दीजिए, अपने दोस्तों को इसी बात पर बता दीजिए, आप मेरे सबसे नए सदस्य हैं। ओके, अब आ गया तीनों फ्रैक्शन। फ्रैक्शन देख के बच्चे वैसे ही घबराए घबराए से घूमते हैं, पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। दीज आर वेरी 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 इजी सम। ओके, हमारा सम कहता है x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब। हमारा फॉर्मूला क्या है पहले वो लिखते हैं। फॉर्मूला कहता है a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर बी प्लस 3a बी का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। तो उस तरह से हम यहां पर लिखेंगे देयरफॉर x प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब। तो a मतलब x, b मतलब 1 अपॉन एक्स, तो a का क्यूब मीन्स x का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, प्लस बी का क्यूब मतलब 1 अपॉन एक्स का क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होगा बच्चों। अब धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। एक्स का क्यूब प्लस, बच्चों देखो यहां पर x है तो x से ये स्क्वायर चला गया, स्क्वायर का मतलब क्या हुआ बच्चों कि x 2 बार है ना, x इंटू एक्स है तो एक x चला गया। सो वी गॉट हियर व्हाट,
3x प्लस यहां पर इस x से इसका स्क्वायर चला गया तो हमें मिला 3/x प्लस 1/x का क्यूब। तो बच्चों ये तो सम और इजी हो गया। ठीक है, स्टेप्स खत्म, डन। ऑलराइट, नेक्स्ट 7th सम क्या कहता है ये? दिस सेज दैट 2m प्लस 1/5 द होल क्यूब। ओके बच्चों, चलो इसको कैसे करेंगे? पहला काम हम क्या कर रहे हैं हर बार? वी आर राइटिंग द फॉर्मूला। लेट्स डू दैट। a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3a b का स्क्वायर। सो इसलिए देयरफॉर 2m प्लस 1/5 का होल क्यूब इज इक्वल टू a का क्यूब मतलब 2m का क्यूब प्लस 3 इंटू a का स्क्वायर मतलब 2m का स्क्वायर इंटू b मतलब 1/5 प्लस 3 इंटू a मतलब 2m और b का स्क्वायर मतलब 1/5 का स्क्वायर। और लास्ट में क्या लिखना भूल गया मैं? दैट्स b का क्यूब, तो वो तो आना चाहिए। सो 1/5 का क्यूब। ठीक है, ऐसे बड़े बड़े देशों में से छोटी छोटी बातें होती रहती है सेनोरिटा। 2 का क्यूब मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये हो गया 8m का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर हुआ 4 इंटू 1/5 प्लस 3 इंटू 2m इंटू 1/25 प्लस 5 का क्यूब 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो ये हो गया 125। आफ्टर दैट इट्स 8m का क्यूब प्लस 3 4 जा 12, ये हो जाएगा 12/5 m का स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 2 जा 6/25 m प्लस 1/125। ओके बच्चों, तो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन देख के घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूले में आपको फिट करना है और फिर क्या हो जाएगा सॉल्व। ऑलराइट, चलिए हम करीब करीब पहुंच गए हैं इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए। हमने 7th सम कर लिया बच्चों। नाउ लेट्स डू द 8th वन। 8th में दोनों फ्रैक्शन है, कोई दिक्कत नहीं। सो आई राइट लाइक दिस 5x अपॉन y प्लस y अपॉन 5x द होल क्यूब। कोई बात नहीं, हम उसी तरीके से करेंगे। हम पहले लिखेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता है? a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। ठीक है बच्चों, नाउ वी स्टार्ट विथ आवर जर्नी, दैट इज अपना सम। सम क्या है? 5x अपॉन y प्लस y अपॉन 5x का क्यूब इज इक्वल टू a का क्यूब। a का क्यूब मतलब 5x अपॉन y का क्यूब प्लस 3 इंटू 5x अपॉन y का स्क्वायर। देखा बच्चों? फिर b का मतलब y अपॉन 5x प्लस 3 इंटू a मतलब 5x अपॉन y इंटू b का स्क्वायर। b का स्क्वायर मतलब y अपॉन 5x का स्क्वायर प्लस
बी का क्यूब मतलब y अपॉन 5x का होल क्यूब। यहां तक के बात समझ में आ गई बच्चों? धीरे धीरे करिए एक्सपैंड इसको। 5 का क्यूब, 5 5 25, 25 5 125, तो हम लिखेंगे 125 x का क्यूब अपॉन y का क्यूब प्लस 3 इंटू 5 का स्क्वायर 25, तो हम लिखेंगे 25 x का स्क्वायर अपॉन y का स्क्वायर इंटू y अपॉन 5x। ठीक है, सबका नंबर आएगा, बराबर आएगा। सो 3 इंटू 5x अपॉन y इंटू y का स्क्वायर। अब बच्चों 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। सो वी विल राइट 25 x का स्क्वायर प्लस y का क्यूब, और 5 का क्यूब क्या हो जाएगा? 125 x का क्यूब। तो बच्चों यहां पर अब हमें करना है इसको फाइनलाइज। तो पहले वाले स्टेप में तो कुछ नहीं होने जा रहा, 125 x का क्यूब अपॉन y का क्यूब एज इट इज, प्लस यहां पर देखिए ना, y से स्क्वायर गया, x से स्क्वायर गया, सो ऊपर क्या बच रहा है? 25 थ्रीजा दैट इज 75, और नीचे क्या बच रहा है? सिर्फ y, प्लस यहां पे ऑपरेशन करिए, y से स्क्वायर गया, x से स्क्वायर गया, तो ऊपर क्या बचा? 5 3 15 x, ठीक है ना बच्चों? 15x नहीं, 15y बच रहा है, x तो कट हो गया है। चलिए इसे रफ कर देता हूं मैं, तो ये आना चाहिए 25y आएगा, क्योंकि x तो चला गया। सो ये आ गया 25 और नीचे आ गया x। अच्छा, उसके बाद प्लस y का क्यूब प्लस 125 x का क्यूब। अभी भी एक जगह कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकता है बच्चों, यहां पर ये 5 3 और 5 5 करके कैंसिल हो सकता है, तो उसके साथ फाइनल आंसर लिखते हैं। सो पहला काम 125 x का क्यूब अपॉन y का क्यूब, इसमें कोई दिक्कत नहीं, प्लस 75 x अपॉन y, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया 3y अपॉन 5x, कोई दिक्कत नहीं, प्लस y का क्यूब प्लस सॉरी अपॉन 125 x का क्यूब। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज था बच्चों, जिसमें आपका मेन फॉर्मूला था ये आप जरूर याद रखिए। ये याद रखेंगे तो आपको यकीन दिलाता हूं इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। ठीक है, तो इस तरह से जब हमने साथ में मिलकर ये कंप्लीट कर ही लिया है, आप भी अकेले में करेंगे बच्चों तो हो जाएगा जरूर कंप्लीट। करिए प्रयास। कैसा लगा आज का ये लेक्चर? क्या आपको सारे सवाल समझ में आए? किसी सवाल में कुछ डाउट है तो जरूर बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, अगले लेक्चर में उसको लेने की कोशिश करूंगा। तब तक खूब पढ़िए और इंतजार करिए अगले वीडियो का। मिलते हैं कल इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ बच्चों, तब तक टेक केयर, बाय बाय।